क्या आप ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड वर्कर्स को फायदा करने वाले हाल के वीज़ा पॉलिसी के बदलावों के बारे में जानते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने पिछले महीने सब क्लास 482 टेम्पररी स्किल शॉर्टेज की कंडीशंस में बदलाव की घोषणा की और अब उन बदलावों को धीरे धीरे लागू भी किया जा रहा है, जिससे अब एलिजिबल माइग्रेंट्स को देश में रहने की इजाज़त मिल सकेगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। स्किल्ड माइग्रेंट्स जो कोविड-19 के प्रकोप के दौरान ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से हुए वीज़ा में बदलावों के कारण उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी की मांग करने से रोक दिया गया था, उन्हें अब रहने की इजाज़त दी जाएगी। पिछले नवंबर में SBS न्यूज़ ने एक फ्रेंच की वाइनमेकर ब्रिजेट की कहानी की विशेषता वाला एक लेख जारी किया गया था, जिसने परेशान करने वाली खबर मिली थी कि वह 3 साल तक रूरल ऑस्ट्रेलिया में रहने और लेबरिंग करने के बावजूद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ब्रिजेट, जिन्होंने विक्टोरिया में काउंटी फायर एसोसिएशन CFA के लिए जेनरसली काम किया है, उन्होंने या तो फ्रांस लौटने या देश में बने रहने के लिए एक ऑल्टरनेटिव लंबा रास्ता खोजने की संभावना का सामना किया। 482 टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा में 20 मार्च 2019 में मॉडिफिकेशंस किए गए थे, लेकिन ब्रिजेट का दावा है कि जब उसने कई महीनों के बाद अपने वीजा के लिए अप्लाई किया तो उसे इन बदलावों की जानकारी नहीं थी। इनिशियल रिविजन्स की घोषणा पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है और ब्रिजेट का दावा है कि उन्हें कभी भी बदलावों की कोई जानकारी नहीं मिली। 3 साल बाद उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस की शुरुआत के दौरान उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी के लिए उसकी इनएलिजिबिलिटी के बारे में पता चला। ब्रिजेट को गहरा आश्चर्य हुआ, खासकर जब सरकार ने बाद में घोषणा की कि 482 वीजा की शॉर्ट टर्म स्ट्रीम पर लोग जो पहले परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इनएलिजिबल थे, अब इसे रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त करने की इजाजत दी जाएगी अगर उन्होंने महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 1 साल तक काम किया है। ब्रिजेट ने मीडियम टर्म स्ट्रीम वीजा के लिए इस धारणा के तहत अप्लाई किया था कि अगर एप्लीकेंट 3 साल के लिए एक रीजनल एरिया में रहता है तो ये पहले से ही परमानेंट रेजिडेंसी तक पहुंच प्रदान करता है। नतीजतन वह नई एस्टैब्लिश्ड पहल के जरिए अप्लाई करने में असमर्थ थी, भले ही वह महामारी के दौरान काम कर रही थी। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स से क्लैरिफिकेशन का पीछा करने के बावजूद ब्रिजेट को कोई आश्वासन नहीं मिला कि सिचुएशन में सुधार होगा। बहरहाल उसे ये जानकर से राहत मिली है कि अब वह परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करेगी। 13 फरवरी को डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने परमानेंट रेजिडेंसी के मार्ग के विस्तार की घोषणा करते हुए अपनी वेबसाइट पर एक अचानक नोटिस जारी किया, जिसे साल के शुरू में टेम्पररी स्किल शॉर्टेज TSS सब क्लास 482 वीजा होल्डर्स के लिए आसान बनाया गया था। नोटिस में घोषणा की गई है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रीम TSS वीजा होल्डर्स के साथ सरकार का दावा है कि मीडियम टर्म स्ट्रीम TSS वीजा की पोजेसिंग वाले लोग जो रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऑक्यूपेशन रखते हैं, वे भी इस मार्ग का पालन कर सकते हैं। इस विकास का तात्पर्य है कि ब्रिजेट जैसी सिचुएशन के और भी माइग्रेंट्स जो मीडियम टर्म स्ट्रीम में थे, अब परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एक एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, बशर्ते वे 1 फरवरी 2020 से 14 दिसंबर 2021 के बीच कम से कम 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहे हों। डिपार्टमेंट के अनुसार 14 दिसंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया में 988 लोग मौजूद थे, जिनके पास मीडियम टर्म स्ट्रीम में 482 वीजा था और रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट में उनका कब्जा था। डिपार्टमेंट के पिछले इमिग्रेशन सेक्रेटरी अबुल रिजवी ने कहा कि पिछले 1 दशक में क्लाइंट सर्विस का महत्व कम हो गया है, जिससे यह महत्वहीन हो गया है। नतीजतन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक हाई प्रायोरिटी नहीं रही है। रिजवी का दावा है कि एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन ने विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के जरिए बदलावों को कम्युनिकेट करने, समझाने और बढ़ावा देने का ज्यादा प्रयास किया होगा। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।